Hello everyone, we are going to continue from probability जहाँ हमने कल छोड़ा था. We did it till the visual representation of probability. Possibility diagram हमने की थी when we were rolling two dices one after the other. तो there was a query कि इसको ज़रा two dices वाले को ज़रा दोबारा explain कर दें. तो I'll be explaining it with the help of a revised another example, एक और example I would like to do for two dices, and let me label it as example number 1 for this specific video. Two dices, one after another, one event and then the other and then the next event and then the second event. पहले आपने एक डाइस को रोल किया और फिर आपने दूसरे डाइस को रोल किया. ये असल में सिनेरियो है. अब आई विल ट्राई टू मेक अ डायग्राम जिसमें आई वुड बी राइटिंग द सम ऑफ द टू डाइसेस. इस तरह बना लेते हैं जिस तरह कल बनाया था अबाउट द टू डाइसेस. यहाँ पे इस साइड पे हम डाइस 1 रख लेते हैं जो आपने पहले टाइम रोल किया, ठीक है, और इस साइड पे हम डाइस 2 रख लेते हैं, द वन यू आर रोलिंग द सेकेंड टाइम. डाइस 1 के ऊपर भी देर आर 6 नंबर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6. इसी तरह डाइस 2 जो है उस पर भी 2 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. अब what I am going to write, I am going to do the sum of the two dices. इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ मैं, I am going to do the sum of the two dices. अब क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास यही हैं कि ऑन व्हेन यू रोल द फर्स्ट डाइस, पहला डाइस आपने रोल किया तो क्या आने के चांसेस है, यू कैन गेट अ 1. और हो सकता है आप सेकेंड टाइम एक दूसरे डाइस को रोल करते हैं, यू अगेन गेट अ 1. तो ये पॉसिबिलिटी कौन सी है? ये वन ऑन द फर्स्ट डाइस एंड 1 ऑन द सेकेंड डाइस. तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है. लेकिन यहाँ पर इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम एडिंग द वैल्यूज ऑफ द टू डाइसेस. सो 1 + 1 यहाँ पर मैं 2 लिख लूँगा. फॉर द नेक्स्ट वन आपने पहले डाइस को, ये इवेंट्स मल्टीपल इवेंट्स हैं, आप फिर दोबारा आपने फर्स्ट डाइस को रोल किया एंड यू अगेन गॉट अ 1. और आपने जब सेकेंड डाइस को रोल किया तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ 1 यू गॉट अ 2. तो 1 and 2, 1 on the second, 1 on the first and 2 on the second. ये कौन सी जगह बनती है? ये वाली कि पहला डाइस जब आपने रोल किया उस पर 1 आया और जब आपने दूसरा डाइस रोल किया उस पर 2 आया. तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है. एंड इफ आई ऐड दिस पॉसिबिलिटी तो 1 + 2 विल बिकम 3. अच्छा, इसी तरह 1 पहले डाइस पे आए और सेकेंड डाइस पे 3 आ जाए तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है. तो जो कि 1 and 3 यहाँ पर लाई करती है. इनका मैं सम करूँ तो 1 + 3 इट विल बिकम 4. इसी तरह मैं ये पूरे पॉसिबिलिटी डायग्राम आई कैन ईजीली फिल इट आउट कि पहले डाइस को भी आप रोल कर रहे हैं बार बार और सेकेंड डाइस को भी आप रोल कर रहे हैं एंड यू आर राइटिंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स जो आपके पास पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब 1 और दूसरे डाइस पे 4, 5 आ जाएगा, 1 + 5 6 आ जाएगा. इसी तरह 1 + 6 7 आ जाएगा. अब ऐसा भी ये देखें, 1 के साथ पहले डाइस फर्स्ट डाइस पे 1 आना एंड यू आर गेटिंग द एनी अदर नंबर ऑन द अदर डाइस, उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स जो हैं हमने देख लिए हैं. बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट डाइस पे अगर 2 आए और बाकी सारे पॉसिबल ऑप्शंस ऑन द सेकेंड डाइस, तो वो यहाँ पर इधर आएंगे ऐसे. यू आर गेटिंग 2 ऑन द फर्स्ट डाइस और बाकी सेकेंड डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है. तो वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो ये अब हम लिखने लगे. तो 2 and 1, तो इट विल गोइंग टू बी 3,
ये इसी तरह 2 and 2 4, 2 and 3 5, 6 7 8, इनको मैंने ऐड कर लिया है, जो कॉरस्पॉन्डिंग दोनों डाइसेस के ऊपर वैल्यूज आ रही हैं उसको ऐड अप कर रहा हूँ इस स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर. What about getting 3 on the first dice and 1 on the second? तो 3 and 1 4 5 6 7 8 9. इसी तरह 4 on the first dice and all corresponding options on the second dice जो कि 1 2 3 4 5 6 हैं. तो 4 plus 1 5 6 7 8 9 10. इसी तरह 5 on the first dice and all multiple options on the second dice. तो 5 plus 1 6 7 8 9 10 11. इसी तरह 6 के ऊपर क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? 6 के साथ 1 हो सकता है, 6 के साथ सेकंड डाइस पे 2 हो सकता है, 6 के साथ सेकंड डाइस पे 3 हो सकता है. यू कैन हैव 4 on the second dice with 6 on the first one. तो and all these options can be written on the top. तो 6 plus 1 7, असल में ये ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड. तो 6 plus 1 7, 6 plus 2 8 9 10 11 12. अब यहाँ पर सबसे पहले हम कल से देख रहे थे कि फ्रॉम द लास्ट वीडियो एज वेल कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वी वर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि टोटल पॉसिबल ऑप्शंस जो हैं इस स्पेसिफिक सिनेरियो में वो हमारे पास कितनी हो सकती है. हम इसको काउंट कर लेते हैं. हमारे पास एज फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो जो हमने पिछले में किया था क्वेश्चन अबाउट द 2 डाइसेस, उसमें भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो मैक्सिमम निकल सकते हैं दे आर 36. तो यहाँ पर भी 36 ही हैं, लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है. वहाँ पर सिंपल 2 डाइसेस थे, यहाँ पर आई एम मेकिंग अ पॉसिबिलिटी डायग्राम जहाँ पर आई एम एडिंग द वैल्यूज ऑन द 2 डाइसेस. पहले डाइस पे क्या वैल्यू आई और सेकंड डाइस पे क्या वैल्यू आई, इनको सम अप करके मैं यहाँ पर टेबल पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाई है. ये सारे नंबर्स आपके सामने लिखे हैं. नाउ द क्वेश्चन कैन बी, इस तरह का क्वेश्चन पास में था अभी ऑन अक्टूबर नवंबर 2015. सारी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग अ नंबर, अ सम दैट इज sum on the 2 dices is greater than 7. आपके पास दोनों डाइसेस पे जो नंबर आ रहा है उसका सम जो है दैट इज ग्रेटर देन 7. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट ऑल दोज ऑप्शंस. ये है ग्रेटर देन 7, दैट डज नॉट इंक्लूड 7. तो 8 9 10, ये आपके पास 8 9 10 11 8 9 10 11 and 12, ये सारे ऑप्शंस आपके पास इस स्पेसिफिक सिनेरियो में लाए करते हैं. नंबर्स सम ऑफ द ऑन द 2 डाइसेस इज ग्रेटर देन 7. काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो टोटल हमारे पास ऑप्शंस बनते हैं ये 15. आउट ऑफ टोटल आपको हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो टोटल आउटकम्स ऑफ दिस सिनेरियो इज ऑफ द 2 डाइसेस इज ऑलवेज 36. तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बनते हैं, इसको डोंट यू फॉरगेट टू सिंप्लीफाई. अनसिंप्लीफाइड आंसर आपने यहाँ पे नहीं छोड़ना. तो 3 5s आर एंड 3 12s आर. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ सम दैट इज ग्रेटर देन 7 इज 5/12. ठीक है. तो उसके बाद हमारे पास एक और प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं, दैट द प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग the sum is less than 5. अब हम यहाँ पे भी देखते हैं कि इन दोनों डाइसेस को जब आप रोल कर रहे हैं, what is the probability for getting a number that is after adding the two of them less than 5. तो less than 5 के लिए let me make rectangles. ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 होता है, ये 3 ऑप्शन और भी हैं. तो दीज आर द ओनली ऑप्शंस दैट आर लेस देन 5. तो लेस देन 5 के लिए ये सिर्फ ऑप्शंस हैं. काउंट कर लेते हैं इन्हें हम कि हमारे पास ये टोटल ऑप्शंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6. तो 6 आउट ऑफ 36 आर सच पॉसिबल ऑप्शंस जो कि लेस देन 5 हैं, जिनका सम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट इट 1/36. तो इस तरह के देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटी डायग्राम्स फॉर द 2 डाइसेस दैट कैन बी मेड. इसी तरह
जिस तरह यहाँ पर सम की बनाई है हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम, इसी तरह इनके डिफरेंस की भी बन सकती है, इसी तरह इनके प्रोडक्ट की भी बन सकती है. तो देयर कैन बी मल्टीपल अदर ऑप्शंस ऑफ द पॉसिबिलिटी डायग्राम. I hope now it is clear to the one who was asking, and the query is resolved. Now let's move on to the thing, move on to further जहाँ से हमने कल छोड़ा था, about tree diagram. बेटा tree diagram is also another way of visually expressing your probabilities. Visual representation है, जिस तरह possibility diagram थी उसी तरह ये भी एक visual representation है आपकी आपके इवेंट्स के अकर होने की. हाँ, इसमें अब आपके पास होता क्या है, वन इवेंट आफ्टर द अदर, वन इवेंट एंड देन द नेक्स्ट इवेंट एंड देन द सेकेंड इवेंट. फॉर एग्जांपल अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास आपने स्कूल जाना है और आपने स्कूल जाना है और आपने स्कूल जाना है या नहीं जाना. तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं, स्कूल, गोइंग टू स्कूल और नॉट गोइंग टू स्कूल. ये भी दो ऑप्शंस हैं, ठीक है. एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल की प्रोबेबिलिटी फिर अगर जाना है 50-50% कर लेते हैं, 1/2 है, इसकी भी 1/2 है. इफ़ देर इज़ अनदर इवेंट दैट इज़ आफ्टर दिस, तो उसको भी आप इसके बाद दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन के घर में अब्बू हैं तो जाना है, अगर नहीं है तो नहीं जाना, क्योंकि फिर डर भी तो होता है ना फिर, ठीक है. तो ये प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वन इवेंट आफ्टर द अदर. वी आर गोइंग टू डू ऑल्सो डू अ फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर दिस. इसकी भी 2-3 एग्जाम्पल्स हम करेंगे सो दैट द थिंग्स आर प्रीटी क्लियर टू यू. लेट्स स्टार्ट ओवर with a few questions from the past papers. तो चीज़ें आपको जो हैं they are going to be pretty much easier for you. हाँ जी, तो हमारे पास मई जून में भी एक क्वेश्चन आया था, मई जून 2014 में. there are 2 scenarios in this. उन 2 scenarios के with respect ही I am going to explain the tree diagram to you, all the rules and all the possible things that all things that you need to cater in tree diagram. वो आपको 2-3 एग्जाम्पल्स में ही मैं 2-3 एग्जाम्पल्स में ही आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है. पहली चीज़ को हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट. अब ये वर्ड क्या है, ये करना क्या है इसमें, ये आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन दिस एग्जाम्पल. अब आपके पास एक बैग है, एक केस है, एंड देर आर 10 टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन दैट बैग. 10 टोटल पेन्स हैं. टोटल पेन्स कितने, 10 हैं, और उसमें से 2 कलर्स के पेन्स हैं, एक ब्लू पेन्स हैं, एक ब्लैक पेन्स हैं. ब्लैक जो हैं वो 3 हैं और एक रेड पेन्स हैं, और रेड पेन्स कितने हैं, 7 हैं. नाउ यू आउट ऑफ दिस बैग, अब आपके पास ये एक बैग है, हम इस सिनेरियो को देखते हैं. From this bag you'll be taking out a pen out of this bag. आपने इस बैग में से एक पेन निकालना है. तो what are the possible options that you can have? You can have a black pen out of the bag or you can have a red pen out of the bag. यही 2 ऑप्शंस हो सकते हैं. ब्लैक भी आप निकाल सकते हैं, निकल सकता है, ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही एक रेड पेन भी निकल सकता है. What is going to be the probability for getting a black pen? तो ब्लैक के टोटल ऑप्शंस कितने हैं, 3 आउट ऑफ टोटल ऑप्शंस कितने हैं, 10. तो ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10. नाउ व्हाट अबाउट द रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी आने की कितनी है, 7 आउट ऑफ 10. अच्छा, यहाँ पर आई वुड लाइक टू स्टेट अ थिंग, अ रूल यू कैन से दैट यू नीड टू रिमेंबर. रूल or scenario that you need to remember, that for one specific point there are coming for this specific scenario there are 2 branches from a point. There are 2 branches from one point. So the rule or the thing that you need to remember, important note, that note number 1 आपके पास क्या है कि
जितनी भी इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, ब्रांचेस फ्रॉम वन सेम पॉइंट, ब्रांचेस फ्रॉम वन पॉइंट, दे विल सम अप टू वन। जितने भी टोटल ऑप्शंस इसमें से एक ब्रांच एक पॉइंट में से जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं, उनको अगर आप उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करें तो दे शुड बी 1। इधर आप करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है और रेड के आने की प्रोबेबिलिटी 7/10 है, ठीक है। इन्हें ऐड कर लें तो यू आर गोइंग टू गेट 1। अच्छा, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू आर टेकिंग इट आउट ऑफ द बैग। फर्स्ट ड्रॉ क्या है, आप उसमें से बैग में से यू आर टेकिंग इट आउट, लकी ड्रॉ भी करते हैं जिस तरह, बिल्कुल वैसे ही यू आर टेकिंग इट आउट ऑफ द बैग। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हैं, अब सेकेंड टाइम भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, तो लेकिन आपको फिर दोबारा करना है, आपको दोबारा बैग में से एक चीज़ निकालनी है। अब यहाँ पर दिस वर्ड कम्स इन टू प्ले, जो आपको एग्जामिनर को एक दफ़ा क्वेश्चन में लिख देता है कि विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि पहली दफ़ा देखें, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे निकाला ब्लैक, तो ब्लैक निकाला है, तो अब आपने जो ब्लैक निकाला है यू आर गोइंग टू पुट इट बैक देयर इन द बैग सो दैट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दे रिमेन द सेम। जो आपने एक ब्लैक निकाला था बैग से, वो वापस बैग में डाल देना आपने, ये रिप्लेसमेंट है आपकी। तो अब आप इसके लिए फिर दोबारा जब आप सेकेंड टाइम बैग से निकालने लगे हैं, तो व्हाट ऑप्शंस आर यू गोइंग टू हैव, लेट्स लिस्ट इट डाउन, लिख लेते हैं। आपके पास वही ब्लैक भी निकल सकता है क्योंकि बैग तो वही सेम है, ब्लैक भी निकल सकता है एंड रेड भी निकल सकता है। इसी तरह आपके पास हो सकता है पहली दफ़ा रेड निकला हो तो दूसरी दफ़ा हो सकता है ब्लैक भी निकल सकता है और अगेन रेड भी आ सकता है। अब यहाँ पर इट इज़ गुड दैट यू राइट इट डाउन के टोटल नंबर ऑफ रेड्स और ब्लैक्स आपके पास बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ड्रॉ कितने थे बैग में। इजी से आप आर और बी करके लिख लें बेशक। तो बी आपके पास ब्लैक के बाद ब्लैक वापस दोबारा कितने होंगे टोटल, आपने यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि आपने जो ब्लैक निकाला था वो आपने वापस बैग में डाल दिया। तो ब्लैक नंबर जो हैं दे आर गोइंग टू बी द सेम एज प्रीवियस। स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जितने ब्लैक थे उतने ही होंगे क्योंकि आपने वापस ब्लैक को बैग में डाल दिया। तो ब्लैक 3 रह गए और रेड को तो इस पहले वाली ब्रांच में हमने छेड़ा ही नहीं था, पहली वाली दफ़ा में रेड निकला ही नहीं था, तो रेड जो थे वो पहले जितने थे 7 उतने ही रह गए। तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास ऑप्शंस कितने 10 और 10 में से ब्लैक आने की दोबारा प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10 और इसी तरह रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/10। अब यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं आपने पहली दफ़ा रेड निकाला था और रिमेंबर वन थिंग अगेन कि आपने जो रेड बैग से निकाला था वो आपने वापस बैग में डाल दिया। तो रेड के जो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स हैं, जो जितने रेड पेन्स बैग में थे वो चेंज नहीं हुए, तो दे आर स्टिल द सेम। तो रेड आपके पास अब बैग में कितने होंगे, दे आर स्टिल गोइंग टू बी 7 और ब्लैक तो ये सेकेंड टाइम में छेड़ा ही नहीं, ब्लैक तो निकला ही नहीं, तो वो स्टिल भी गोइंग टू बी 3। तो सेकेंड टाइम ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी इस बैग में से, अब इस बैग को आपने देखना है फॉर सेकेंड ड्रॉ के लिए आपने इस बैग को देखना है। इस बैग में से आप निकाल रहे हैं तो इस बैग में टोटल ऑप्शंस कितने हैं 10 है, उसमें से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। उसी तरह आपके पास फॉर गेटिंग अ रेड आउट ऑफ दिस बैग इट इज़ गोइंग टू बी 7/10। अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अगेन दैट यू नीड टू you can take it as a advantage for you कि आपको यहाँ पर ट्री डायग्राम के केस में you are not going to simplify, no need to simplify for a tree diagram. And the same is going for the examiner case. examiner ने भी for the tree diagram वो भी कभी भी आप क्वेश्चन में देखेंगे in the next video that examiner is also not going to simplify for the case of a tree diagram. ये हमारे पास possibility
एक विजुअलाइजेशन बन गई हमारे पास एक ट्री डायग्राम की केस की, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अगेंस्ट द क्वेश्चन इज, पहली चीज़ तो वो पूछता है कि कंप्लीट द ट्री डायग्राम, और वहाँ पर आप ये नोट नंबर 1 जो है दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी एप्लीकेबल, कि एक पॉइंट से जितनी ब्रांचेस निकल रही हैं देयर सम इज गोइंग टू बी 1, और उसके लिए वो क्या करेगा, वो यहाँ से कुछ वैल्यूज़ को मिस करा देगा, यहाँ से कुछ वैल्यूज़ जो हैं स्किप हो जाएंगी, उनको एम्प्टी रख देगा, एंड ही विल गोइंग टू आस्क यू टू कंप्लीट द ट्री डायग्राम, जो कि यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम देखेंगे भी दैट व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन आता कैसे है, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 2 ब्लैक पेन्स। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास जो है, इसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 2 ब्लैक पेन्स। टू ब्लैक पेन्स, और दूसरी क्या है, दूसरी प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 2 डिफरेंट कलर्ड पेन्स, 2 डिफरेंट, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, 2 डिफरेंट कलर्ड। अभी हम दोनों पे देखते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस, ठीक है जी। अब पहले तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं फॉर गेटिंग 2 ब्लैक पेन्स, तो हम ऊपर चलते हैं अपनी डायग्राम पे, लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन द 2 डायग्राम्स। लेट्स हाईलाइट के 2 ब्लैक पेन्स हमारे पास, पहली दफ़ा भी अब आप ऑप्शन बैग में से निकाल रहे हो तब भी ब्लैक आए, और जब आप सेकेंड टाइम निकाल रहे हैं तो स्टिल यू आर गेटिंग अ ब्लैक पेन। तो पहली दफ़ा जब आप ब्लैक निकाल रहे हैं तो वो ये वाली प्रोबेबिलिटी है, और जब आप सेकेंड टाइम भी निकाल रहे हैं तो तब भी ब्लैक आए तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर यू आर मूविंग अक्रॉस 1 ब्रांच, ठीक है, सिंगल ब्रांच पे आप मूव कर रहे हैं, फ्रॉम 1 ब्रांच आप मूव कर रहे हैं, इस पॉइंट से आप निकले, एंड यू आर जंपिंग फ्रॉम 1 ब्रांच एक्चुअली। तो यहाँ पर देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट नोट फॉर यू, सेकेंड नोट जिसे हम कहेंगे, दैट यू नीड टू रिमेंबर। एक सेकेंड नोट आप यहाँ पे यू आर गोइंग टू रिमेंबर, और that is going to be just a second here, okay जी, this black pens। अब यहाँ पर let me just write down that important note as well, तो आपने याद रखना है। एक तो पहला नोट था ये वाला जो आपने याद रखना है, उसके बाद एक सेकंड नोट है जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बिलो दिस पॉइंट। नोट्स जो है दे आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड यू नीड टू रिमेंबर देम। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम अ ब्रांच, सिंगल ब्रांच से आप मूव कर रहे हैं, ब्रांच, सिंगल ब्रांच से पे व्हेन यू आर मूविंग, तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज, मल्टीप्लाई the probabilities when you are moving from branch on a single branch, तो आप probabilities को multiply करेंगे। इसका मतलब ये है that you are getting a black in the first, जब आप पहली दफ़ा draw कर रहे हैं बैग में से you are getting a black, and the second time you are drawing it from the bag again you will get a black, ठीक है, black and a black। तो इसमें हम इस सेकेंड इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं that you are getting a black and black। और probabilities में आपने ये भी याद रखना है कि when there is a word and, तो you are going to multiply the probabilities, probabilities and में भी आपने याद रखना है कि you are going to multiply the 2 probabilities। तो यहाँ पे क्या बनेगा, probability that you get a black in the first time multiply by the probability that you get a black in the second draw, ठीक है जी। तो पहली दफ़ा जब आपने ड्रॉ किया था probability was 3/10, and the second time that you withdraw a black from the bag again, तो उसकी probability भी 3/10 थी।
फॉर दिस अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें तो इट विल बी 9/100। 9/100 टोटल पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो आपके पास हैं आउट फॉर गेटिंग अ ब्लैक एंड देन अगेन अ ब्लैक द सेकेंड टाइम। दोनों दफ़ा आने का ब्लैक चांस क्या है? 9/100। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सिंप्लीफाई दीज। हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है इन केस अगर यहाँ पर अनसिंप्लीफाइड आंसर आता है। ठीक है, 9/100 तो हमारे पास सिंप्लीफाइड में आता ही नहीं। ओके, फॉर द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यू आर गेटिंग टू डिफरेंट कलर्ड पेन्स। अब आपके पास लेट्स लिस्ट डाउन कि हमारे पास ऑप्शंस हो क्या सकते हैं। लेट्स लिस्ट डाउन ओवर हियर कि पहली दफ़ा ब्लैक आए और दूसरी दफ़ा रेड आ जाए। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, एंड व्हाट एल्स कैन बी एन ऑप्शन। और दूसरी दफ़ा हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकती है? फॉर गेटिंग अ रेड फर्स्ट टाइम एंड अ ब्लैक सेकेंड टाइम। पहली दफ़ा रेड आ जाए और दूसरी दफ़ा ब्लैक आ जाए, तो ये हमारे पास जो है दिस कुड बी अ सेकेंड पॉसिबल ऑप्शन। इसके अलावा देयर इजंट एनी अदर ऑप्शन फॉर गेटिंग टू डिफरेंट कलर्ड। ठीक है, डिफरेंट कलर इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? ये ऐसे है, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ ब्लैक इन द फर्स्ट टाइम एंड रेड इन द सेकेंड टाइम। और दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? फॉर गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी रेड फर्स्ट टाइम एंड ब्लैक सेकेंड टाइम। और ब्लैक दूसरी दफ़ा आपके पास आ रहा है। ठीक है, पहली दफ़ा रेड आया है और दूसरी दफ़ा अब आपके पास ब्लैक आया है। तो रिमेंबर वन थिंग अगेन यहाँ पर, और जब भी आएगा जिस तरह एंड आ रहा था तो आपके पास मैंने अभी आपको क्या बताया कि यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, और जब इसी तरह और आएगा क्वेश्चन में तो यू व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू ऐड द प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसी तरह हम एक नोट भी छोटा सा लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटीज, ये भी एक है, इसको भी हम नोट 3 बना के लिख लेते हैं कि ऐड द प्रोबेबिलिटीज व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। ठीक है, मूविंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, तो यू आर गोइंग टू ब्रांच टू ब्रांच वी विल ऐड द प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐड प्रोबेबिलिटीज, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करेंगे। अच्छा, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई, लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई दिस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। पहली दफ़ा ब्लैक और दूसरी दफ़ा रेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम लिखेंगे कैसे? बिल्कुल ऊपर वाले नोट को आपने याद रखना है, फर्स्ट नोट सेकंड नोट को, कि प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ब्रांच को आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास असल में क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ ब्लैक एंड देन अ रेड। ठीक है, और ये दूसरी बात में, और दूसरी ऑप्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एंड ब्लैक। तो जब भी एंड की बात आ रही है तो एक ही ब्रांच पे आप मूव कर रहे हैं, ब्लैक के बाद रेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे? अभी देख लेते हैं यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ ब्लैक एंड देन अ रेड। तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ ब्लैक एंड देन अ रेड इज दिस। आप पहले ब्लैक से रेड पे, तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 7/10, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेट्स जस्ट तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ ब्लैक एंड रेड वो क्या हो जाएगी? 3/10 मल्टीप्लाई बाय 7/10, 21/100. And what about the probability for getting a red first time and black second time? अभी ऊपर जाके हम ट्री डायग्राम से इसको देखते हैं। इस केस के अंदर भी वी आर गोइंग द सेम मैनर, एक ही ब्रांच के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। तो लेट्स गो टू द ट्री डायग्राम। जी, हमारे पास ट्री डायग्राम में क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं? दैट यू आर गेटिंग अ रेड एंड देन अ ब्लैक। तो रेड आने की पहली दफ़ा प्रोबेबिलिटी है 7/10
और जब आप रेड के बाद सेकेंड टाइम ब्लैक आना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/10। तो यू आर गोइंग टू अगेन मल्टीप्लाई दीज टू, तो आपके पास क्या ऑप्शन बन जाएंगे, लेट्स जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फर्स्ट टाइम एंड देन अ ब्लैक सेकेंड टाइम 7/10 पहले मल्टीप्लाई बाय 3/10 सेकेंड टाइम 3/10। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके तो 21/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड एंड ब्लैक, इन दोनों को और करना है। तो और का मतलब फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच यू आर मूविंग, और वर्टिकली आप मूव कर रहे हैं तो आपने प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज आर गोइंग टू बी एडेड फॉर 2 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। जब आप इसको मैं एंड पे ये भी लिख लेते हैं कि व्हेन यू आर मूविंग वर्टिकली तो यू आर गोइंग टू फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, तो यू आर गोइंग टू ऐड द प्रोबेबिलिटीज, एंड व्हेन यू आर मूविंग हॉरिजॉन्टली तो आपने प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है। तो 21/100 प्लस 21/100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42/100। इसको सिंप्लीफाई करना लाजमी है 21/50, तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर है कि 21 आउट ऑफ टोटल 50 चांसेस हैं फॉर गेटिंग अ 2 डिफरेंट कलर बोथ टाइम्स, ठीक है जी। दोनों दफ़ा आपके पास 2 डिफरेंट कलर हो जाएं, ठीक है जी। अब लेट्स मूव अहेड कि 2 डिफरेंट कलर्स आपके पास हो जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 21 आउट ऑफ 50 है। तो यहाँ पे हम ये वो भी लिख लेते हैं जो अभी हम मेंशन कर रहे थे कि व्हेन नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि vertically moving from branch to branch we add the individual probabilities, we add the individual probabilities ठीक है, एंड horizontally when we are moving from on a single branch, not from when you are moving on a single branch, then we multiply। दोनों तरीकों से आपने लिख लिया है, तो जो भी आपको याद रखना, तो दीज आर द 2 बेसिक रूल्स जो आपने ट्री डायग्राम में 3 जो हैं विच यू आर सपोज टू रिमेंबर। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड सिनेरियो, जो एग्जामिनर हमें सेकंड सिनेरियो में कर देता है, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने रिप्लेसमेंट इसमें लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिव्यू बिफोर वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन, कि आपने इसमें रिप्लेसमेंट नहीं करनी, यू आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस बैक द थिंग दैट यू हैव टेकन आउट। एग्जाम्पल करते हैं May June 2016 के क्वेश्चन से, with the help of that question, May June 2016, that you have a bag containing 10 counters, ठीक है। टोटल काउंटर्स, टोटल ऑप्शंस, टोटल आउटकम्स जो हैं वो कितने हैं, टोटल आउटकम्स आर 10, ठीक है। आउट ऑफ विच देर आर ब्लू एंड देर आर वाइट। तो ब्लू कितने हैं हम वो भी लिख लेते हैं, ब्लू आर 8 एंड वाइट आर 2। दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक ब्लू का है एक वाइट का है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक अ ट्री डायग्राम। बिल्कुल एक ट्री डायग्राम बनाते हैं हम। लेट्स जस्ट मेक अ ट्री डायग्राम। तो 2 ऑप्शंस, पहली दफ़ा ही इज़ ट्राइंग टू विदड्रॉ। अब पहले फर्स्ट ड्रॉ में उसके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ही कैन हैव अ ब्लू, ही कैन हैव अ वाइट भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। और यहाँ पर उसने डायग्राम में ब्लू की प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है
8/10। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि एग्जामिनर भी क्वेश्चन में ट्री डायग्राम में सिंप्लीफाइड आंसर्स, डायग्राम में सिंप्लीफाइड प्रोबेबिलिटीज़ नहीं लिखेगा, तो आपके पास भी चांस है आप यहाँ पर मत लिखें। ठीक है, ये हमारे पास एम्प्टी है, दिस इज एम्प्टी फॉर अस। इसी तरह जब सेकेंड ड्रॉ कर रहा है, सेकेंड ड्रॉ यू आर टेकिंग 1 आउट ऑफ द बैग अगेन। ठीक है, सेकेंड टाइम आप फिर बैग से निकाल रहे हैं, तो अगेन यू हैव 2 ऑप्शंस। इसको हम लिख लेते हैं पहले और फिर हम बैग में देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ब्लू एंड वाइट। अच्छा जी, विदाउट रिप्लेसमेंट यू आर नॉट गोइंग टू पुट बैक व्हाट यू हैव टेकन आउट फ्रॉम द बैग। आपने ब्लू बैग से पहली दफ़ा यहाँ पे निकाला है, तो अब आपने एक ब्लू निकाल लिया है। ठीक है, तो दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सेकेंड टाइम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगी, टोटल आउटकम्स जब आपने एक निकाल लिया है, नॉट यू आर नॉट गोइंग टू पुट इट बैक देयर, वापस बैग में नहीं रख रहे आप, तो आपके एक टोटल आउटकम्स में से एक कम हो जाएगा। तो टोटल 10 थे पहले, अब टोटल 9 हो जाएंगे। यू आर नॉट पुटिंग इट बैक। आपने ब्लू निकाला था पहली दफ़ा में, यहाँ पर ये देखें, तो आपने ब्लू वापस नहीं रखा जब बैग में, तो एक बैग से कम हो गया। ठीक है, तो अब बैग में टोटल चेक करते हैं कि बैग में हमारे पास ब्लू कितने होंगे और वाइट कितने होंगे। यहाँ बैग बना लेते हैं बिफोर वी ट्राई टू फिगर आउट द प्रोबेबिलिटीज फॉर द सेकेंड वन, सेकेंड ड्रॉ के निकालने से पहले। ठीक है, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, ब्लू एक पहले निकल चुका है। ठीक है, तो एक पहले 8 थे, 8 में से एक निकल गया है, तो पीछे हमारे पास वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद 7। और पहली दफ़ा में वाइट तो निकला ही नहीं था, ब्लू निकला था, तो वाइट विल रिमेन द सेम, वो 2 के 2 ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ एग्जामिनर ने यहाँ पर ब्लू की प्रोबेबिलिटी तो लिखी हुई है, दैट इज 7/9, और ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास एम्प्टी है। वो हमने जब बैग बना ली है यहाँ पर, तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू इवन फिगर आउट। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड प्रोबेबिलिटी सेकेंड टाइम इसकी भी लिख लेते हैं। वी कैन हैव अ ब्लू एंड वी कैन हैव अ वाइट, वाइट भी आ सकता है और ब्लू भी आ सकता है। ठीक है, पहली दफ़ा अब आपने वाइट निकाला था, तो वाइट पहली दफ़ा निकाला था हमने, हम बैग यहाँ पे बना लेते हैं। पहली दफ़ा आपने वाइट निकाला था, तो वाइट के यहाँ पर ये दोनों एम्प्टी हैं, ब्लू भी और वाइट भी। और पहला पार्ट ही हमारा ये है, यू नीड टू कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम। अब हमारे पास वी कैन इवन अप्लाई द फर्स्ट नोट जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, नोट नंबर 1 आपको लिखवाया था, वो क्या था जी, याद कराएं। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज एट अ ब्रांच इज 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑन अ पॉइंट इज 1। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, इससे 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड करें तो इट शुड बी 1। तो अगर यहाँ पर 8 आउट ऑफ 10 है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को 1 बनाने के लिए, टोटल को बनाने के लिए 2 आउट ऑफ 10, तो 2/10 यहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द वाइट वाली ब्रांच का जो प्रोबेबिलिटीज हैं, इसको हम देखते हैं। पहले आपने पहली दफ़ा वाइट निकाला है एंड यू आर नॉट रिप्लेसिंग इट बैक देयर इन द बैग, आप वापस बैग में नहीं रख रहे वाइट को, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डेफिनेटली फिर भी एक कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ब्लू के कितने चांसेस हैं और वाइट के कितने चांसेस हैं। अब ब्लू आपके पास सेकेंड टाइम में तो निकला ही नहीं ना, तो ब्लू उतने ही रहेंगे जितने ये स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन में थे, दैट वर 8। और व्हाट अबाउट वाइट, वाइट अभी बिल्कुल लास्ट टाइम में हमारे पास ये निकला है इस ब्रांच में, तो एक वाइट जो है वो आपने वापस नहीं रखा, आपने साइड पे रख दिया, तो एक वाइट जो है वो कम हो गया, तो 2 में से एक कम हो गया, तो यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद ओनली 1 वाइट नाउ। अब इसको हम ट्री डायग्राम में वी कैन ईजिली फिल इट आउट, तो हम पहले नीचे वाले की बना लेते हैं। तो 8 आउट ऑफ टोटल 9 ऑप्शंस, और इसी तरह वाइट के हमारे पास क्या ऑप्शंस बनेंगी, 1 आउट ऑफ 9। प्रोबेबिलिटी फॉर ऊपर वाले को भी फिल कर लें, उसके लिए बेशक आप ये नोट 1 को अप्लाई कर लें, दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज एट अ पॉइंट इज गोइंग टू बी 1, या फिर आप इस तरह देख लें, जो आपने बैग बनाया है इसमें से देख लें कि बैग में कितने वाइट बच गए हैं। अब आपके पास 2 आउट ऑफ टोटल कितने हैं, यहाँ पर सेकेंड दफ़ा ड्रॉ करने पे आउटकम्स में टोटल कितने हैं, दे आर 9। तो इस तरह भी आप लिख लें, बोथ ऑफ देम विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। ये तो हमारे पास हो गया जी पहला पार्ट हमारे पास हो गया।
इसके बी पार्ट में इज आस्किंग, इसके बी पार्ट में इज आस्किंग, अच्छा जी, इसके बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि बोथ द काउंटर्स आर ब्लू, जो आप दोनों आप पहली दफा भी सेलेक्ट करें वो भी ब्लू आए, और जब आप सेकेंड टाइम सेलेक्ट करें वो भी ब्लू आए। लेट्स जस्ट फिगर आउट प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ ब्लू फर्स्ट टाइम एंड देन अगेन अ ब्लू। अब आप याद करें जो हमने पिछली एग्जाम्पल की थी उसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ ब्लू एंड अ ब्लू। अभी ऊपर जाके देखते हैं कि ये क्या हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं या फिर हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं ऊपर से, हम यहाँ से ट्री डायग्राम में हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ये हम ठीक है जी, हम ये ट्री डायग्राम में भी देख लेते हैं। Let's just have a look on the tree diagram. तो ट्री डायग्राम में हमारे पास क्या ऑप्शन है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू एंड देन अगेन अ ब्लू। तो ये हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हॉरिजॉन्टली जब हम करेंगे तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज, पहली दफा भी ब्लू और सेकेंड टाइम भी यू आर गोइंग टू गेट अ ब्लू। तो आपके पास क्या बनेगा, 8 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 7 आउट ऑफ 9। ठीक है जी, तो ये अब आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई भी करके हम लिख सकते हैं, बेशक आप यहीं पे सिंप्लीफाई कर लें, 2 4s are 2 5s are। ठीक है, तो आप उसके बाद एंड पे मल्टीप्लिकेशन बेशक कर लें, 28 आउट ओवर 45। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट इज आस्किंग इज के प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ for getting a one counter is blue and the other is white, probability that one is blue and other is white। एक blue होना चाहिए और एक white होना चाहिए। let's list down कि इनकी probabilities हो कैसे सकती हैं, क्या options क्या हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास पहली दफ़ा blue आए और दूसरी दफ़ा white आए, और क्या option हो सकती है कि पहली दफ़ा आपके पास white आए और दूसरी दफ़ा आपके पास blue आए। तो दीज एंड द पॉसिबल ऑप्शंस, इसको भी यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ ब्लू एंड देन अ वाइट। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ वाइट फर्स्ट टाइम एंड ब्लू सेकेंड टाइम। अब आपको और एंड का डिफरेंस पता होना चाहिए फॉर द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब एंड लिखते हैं, एंड लिख रहे हैं हम, इसका मतलब है वी आर मूविंग हॉरिजॉन्टली, और जब हम और लिख रहे हैं तो वी आर मूविंग वर्टिकली, हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऊपर देखते हैं अब, फॉर गेटिंग अ ब्लू एंड देन अ वाइट, पहले ब्लू और फिर वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, फॉर गेटिंग अ ब्लू पहले एंड वाइट बाद में, ये है पहले ब्लू है 8 आउट ऑफ 10 एंड देन अ वाइट इट इज 2/9, 8 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आउट ऑफ 9। ठीक है, इसी तरह फॉर हैविंग अ वाइट फर्स्ट एंड देन अ ब्लू, तो ये हमारे पास यहाँ से हमने यहाँ जाना है, वी आर मूविंग अक्रॉस वन ब्रांच अगेन, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं ना, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस प्रोबेबिलिटीज। तो 2 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 8 आउट ऑफ 9, और ये दोनों आपस में अगर इनको इंडिविजुअली देखें तो दीज आर मूविंग वर्टिकली, तो वर्टिकली और के केस में हम ऐड कर देते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को, हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो वी आर गोइंग टू गेट 16 आउट ऑफ 90 प्लस 16 आउट ऑफ 90, हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 32 आउट ऑफ 90। फाइनल आंसर आपने ऐसे नहीं छोड़ना, ट्री डायग्राम के अलावा प्रोबेबिलिटी में आपने हमेशा क्वेश्चन में भी लिखा होगा गिविंग योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और अदरवाइज आपको वैसे खुद भी याद रखना है कि 16 आउट ऑफ 45 आपने हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपना आंसर देना है। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्री डायग्राम। तो यही हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है,
I hope it is clear to you all. If there is any query, please leave it in the comment section. We'll do the past papers of probability for like 10 question around in the next video. Thank you.